नमस्ते। आज का जो विषय है वो है धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में। देखिए, मेरा मन व्यथित तब होता है जब आप एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि एक सही व्यक्ति को समाज ये कहता है कि बहुत दुष्ट व्यक्ति है। महाभारत का अध्ययन जब आप करते हैं तो बहुत जगह मुझे लगता है वेद व्यास जी की आत्मा ने उनको जगाया होगा, झकझोरा होगा, तो कहीं कहीं उन्होंने सत्य लेकिन लिख दिया है, लेकिन समझने की बात है। युधिष्ठिर को यह कहा जाता है कि वो धर्मराज थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आज मैं अपनी पत्नी को जुए में हार जाऊं तो क्या मेरा जो समाज है, आसपास के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और जो भी जानते हैं, क्या वो मुझे धर्म का प्रतिबिंब कहेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने कार्य ऐसा किया है। युधिष्ठिर एक नंबर के जुआरी और व्याभिचारी व्यक्ति थे। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य यही है। दुर्योधन को एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में जाना गया, जिसने कभी भी अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं दिया। अंतिम समय में वेदव्यास ने लिखा है कि जब भीम ने उनकी जंगा तोड़ी तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। अगर इतने व्याभिचारी और इतना अधार्मिक व्यक्ति था तो देवता पुष्प वर्षा क्यों करेंगे? भीम ने इतनी विभत्सता उनके साथ की थी कि ठोकरें मार मार कर उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। ये सब जो कार्य किया गया भगवान कृष्ण की लीला थी, भगवान कृष्ण के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा और किसी का था नहीं। उन्होंने वेदव्यास को कहा कि आप इनको धर्माचार्य लिखेंगे, धर्म का प्रतिबिंब लिखेंगे, तो लिखा गया। आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरा उदाहरण दिया कि मैं या आप अपनी पत्नी को दांव पर लगा दें और जुआ खेलें, मदिरा पान करें, दूसरी महिलाओं के साथ गलत कार्य करें, तो क्या आपको धर्म का प्रतिबिंब कहा जाएगा? ये प्रश्न केवल आप ही के ऊपर है। केवल भगवान कृष्ण ही ये थे, उन्हीं का प्रभाव था कि पांडव आज हम उनको एक सार्थक रूप में देखते हैं। पांडवों में कोई विशेष गुण नहीं था, ना वो जीत सकते थे। लेकिन पुराना एक कहावत है कि इतिहास जो है वो विजेता के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। लेकिन आप रिवर्स में अपना अध्ययन शुरू करें, आप ये पाएंगे कि जिनको हम विलेन समझते हैं समाज में, वो हीरो थे, और जिसको हम हीरो समझकर ढोते चले आ रहे हैं वो विलेन से भी बदतर थे। उनको खलनायक कहना भी मूर्खता है। तो मेरी बात का विषय आप समझे होंगे कि युधिष्ठिर कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति नहीं थे। ये बात कहना में मुझे कोई संकोच नहीं है और मैं इसको अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि अगर आप समाज के हित में कार्य कर रहे हैं तो आपको सत्य रखना पड़ेगा। दुर्योधन ने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं आता है। कर्ण जैसा सैद्धांतिक व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, उसका क्या दोष था? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब महान आत्माएं थी। धृतराष्ट्र एक शैव राजा था। भगवान कृष्ण वैष्णव थे। इन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया एक जगह पर अपने योग माया से और लड़ाकर मरवा दिया, और खुद धर्मराज को स्थापित करके विश्व की राजनीति में अग्रणी हो गए और पूरी विश्व की राजनीति को नियंत्रित कर लिया। अगर यह धर्म युद्ध था तो इसके बाद धर्म की स्थापना होनी चाहिए थी। महिलाओं ने वेश्यावृत्ति शुरू कर दी, बच्चे कुपोषण से मर गए, पुरुष मर चुके थे, बुजुर्गों ने, जो वृद्ध पुरुष थे वो हिमालय में चले गए, साधु संत सब, महिलाएं वेश्यावृत्ति करती रही। ये कैसे धर्म की स्थापना थी? जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बाद धर्म की स्थापना होगी, तो कहीं भी धर्म की स्थापना नहीं हुई। महाभारत का युद्ध हमारे पतन का युद्ध था। इसके बाद निरंतर हमारा पतन होता चला गया। हम जहां बहुत ऊंची सुप्रीम पावर थे, हम क्या रहे? कुछ भी नहीं। आज भी हम कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि केवल जब व्यक्तिगत हितों का टकराव होता है, ये दो पारिवारिक, दो भाइयों का युद्ध था, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। सत्ता का संघर्ष था जिसमें कुटिलता से कुछ लोग जीत गए। तो मैं युधिष्ठिर को यह मान्यता नहीं देता हूं, मेरा विवेक भी नहीं देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको विषय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।